हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे छात्रों, आज हम क्लास 10th का हिंदी बुक स्टार्ट किए हैं और हिंदी बुक में सबसे पहले कौन सा बुक का स्टार्ट किए हैं? वर्णिका का। ठीक है, आज जो हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं वो हिंदी का है और पहला चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक क्या है? निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। अगर आप सिलेबस नहीं देखे हैं कि हिंदी में कितना मार्क्स का पूछा जाता है, तो वो सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? निबंध है। ठीक है, देखिए, इस पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक कौन सा परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्होंने इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ? अमेरिका और लंदन से प्राप्त किया। भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त किया? अमेरिका और लंदन में प्राप्त किया। ठीक है, देखिए इसके आगे अब इसके बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण क्या क्या था? एल एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? ललई सिंह यादव ने किया था। कौन किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, चलिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके आगे अब देखिए, उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य तीन प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? पहला था बुद्ध, दूसरा था कबीर और तीसरा कौन था? ज्योतिबा फूले। तीसरा कौन था? ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए, अब ये तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। चलिए, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो आंसर लिखना है, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इस आधुनिक युग में भी क्या है? जातिवाद का पोषक की कमी नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो आंसर लिखना है, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा क्या है? रूप है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जातिवाद के पक्ष में
दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो आंसर लिखना है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का सही सही विभाजन नहीं है। ठीक है, चलिए ये तीसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब 4 पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? ठीक है, इसका आंसर है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से उच्च नीच को क्या करता है, दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह चौथा क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर लिखना है, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने किया हो। ठीक है, तो भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो कि क्या है, कि पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, चलिए ये पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब छठा नंबर, तो छठा नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है? छठा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? तो इसका आंसर होगा, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति देती है। ठीक है, चलिए ये छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सातवां नंबर है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है? तो चलिए इसका आंसर है, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिनमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ सातवां नंबर का। चलिए हम लोग अब आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे? आठवां नंबर। ठीक है, आठवां नंबर, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? ठीक है, इसका आंसर होगा, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के लिए बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा था। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से, यानी सॉरी एक मिनट, ये जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर था ये हम लोग का? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ये चैप्टर था। तो इस चैप्टर का अब क्वेश्चन आंसर तो हो गया। अब इस चैप्टर का हम क्या करेंगे, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा चैप्टर कौन सा था, एक मिनट देख लीजिए, विष का दांत। दूसरा चैप्टर कौन सा है? विष का दांत। यह एक कहानी है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ के और कॉपी में नोट करके लिख के और इसको याद कर लीजिए,
तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं वीवीआई मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो अगर आप सभी को इस तरह का नोट्स अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो वहाँ से नोट्स लेना है तो वहाँ से आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ठीक है, तो हम आप सभी को नोट्स देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।